हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी कैसे हैं? आज हम लोग करंट अफेयर पे बात करते हैं। जो मैंने कल 20 प्रश्न पढ़ाए थे उसके आगे के मैं आज थोड़े से ज़्यादा प्रश्न लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया कि मतलब मैम थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए। मैं वही शब्द फिर से यूज़ करूँगी, कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने का प्रयास कर रही हूँ। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप PDF फॉर्मेट में लेकर प्रश्न आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो भी कोशिश की हूँ और PDF बनाने का भी प्रयास की हूँ। इससे पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, पर आज मैं लेकर आई हूँ ये सब। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो जैसा कि पहला प्रश्न लिखा है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो पहले तो आप ये देख लेना कि यूक्रेन और रूस जो है कहाँ पर स्थित है, और यूक्रेन और रूस से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, और इसका कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, किस सागर से अटैच हैं दोनों, ज़रूर देखना एटलस में। आप लोग ये प्रयास करा करिए कि मतलब मैं जो बता रही हूँ तो आप करने का प्रयास करिए। मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि अपने अनुसार सभी लोग पढ़ते हैं। तो जैसे इसमें लिथुआनिया है, तो अब ये बाल्टिक देश है, तो आप ये जरूर देखना कि बाल्टिक देश में प्रमुख कौन कौन से देश हैं। तो जैसे एस्टोनिया है, लातविया है तथा लिथुआनिया आते हैं। मतलब ये 3 देश ऐसे हैं जो बाल्टिक देश में आते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो ये उड़ीसा के थे। अब उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया अभी हाल ही में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आदिवासी मुख्यमंत्री पहले थे उड़ीसा के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उड़ीसा के अभी हाल ही में मतलब मुख्यमंत्री भी चेंज हुए। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो आजकल भारत और UAE के बीच में बड़े अच्छे संबंध चल रहे हैं। तो अगर कुछ ना समझ में आए कि कौन सा उत्तर लगाएं और ऑप्शन में UAE है, तो आप उसे ही टिक करना है। ये मतलब आज साल 2 साल से ये UAE से बहुत अच्छे संबंध भारत के हैं, इसलिए आप UAE, और इसका सही उत्तर भी है UAE, तो इसलिए आप UAE देखना। और व्याख्या हो सके तो आप पढ़ लेना थोड़ा सा। जैसा कि इसमें हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। मतलब वनडे में अभी तक वनडे में इनसे तेज कोई भी अर्धशतक नहीं लगाया था। ऋचा घोष है। अब आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, हम बता भी रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि ये अर्धशतक कितने गेंदों में लगाई थी और किसके खिलाफ लगाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ई-वेस्ट आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि ई-वेस्ट क्या होता है। तो दिल्ली में बनाया जा रहा है भारत का पहला कचरा इको पार्क, दिल्ली में खोला जाएगा। तो यही है जो हम लोग ई-वेस्ट करते हैं ना, इको पार्क। आप जान ही रहे हैं कि इको पार्क कैसा होता है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। और आप लोग कमेंट करिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो अभी ये जब PCS 2022 का एग्जाम हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। तो अभी आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि स्टेट लेवल पे पूछ चुका है एक बार, क्योंकि अभी PCS में ही पूछा है और मैंने पढ़ाया भी, तो आप देख भी सकते हैं। मैं जितने प्रश्न मुझे लगभग बताने चाहिए मैं ज़रूर बताऊंगी। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो ये सबसे बड़ी है, तो इसलिए और ये इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद करिएगा कि कौन सी हो सकती है। अब इसमें जैसे आपको कॉमन सेंस या आंसर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं कि खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है। आप इसको देखिए क्या है, एल्सियोनियस। अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम एल्सियोनियस रखा गया। ये अंतरिक्ष में 5 मेगा पार्सेक में फैली हुई है। इसकी लंबाई 1.63 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अब बताना दूरी की लंबाई किससे नापी जाती है? ठीक है। और इस तरह आप मतलब काफ़ी क्वेश्चन इस तरह भी निकाल सकते हैं धीरे धीरे करके। और व्याख्या जरूर आप लोग पढ़ लिया करिए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप लोग व्याख्या पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल या RPF इसे कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल। महिलाओं और बच्चों की तस्करी जो होती है ना, तस्करी जान रहे हैं ना आप लोग, और ना जानिएगा तो जरूर कमेंट करिए, मैं बताती हूँ फिर। पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो प्रशासन और तो असम देश है। प्रशासन में सुधार की मतलब प्रशासन में रह के सद्भावना ना भूल जाइए कि भाई अब आजकल तो क्या ही कहना है, लोग सोचते हैं हम विधायक हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, हम मंत्री हैं तो हम सब कुछ कर, तो ऐसा मत करिए। सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई असम में। असम राज्य में क्या क्या है आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें लगभग सारा कुछ मेंशन कर रखा है व्याख्या में, और इसे आप देखिएगा कैसे कैसे है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आप लोग इसे देख सकते हैं, यमुना नदी पर है। और क्या है, एक बार फिर लखवार बांध परियोजना केंद्र की मंजूरी मिली है। किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, आप लोग इसे देखिए। और मतलब मैं उत्तर सोचती हूँ कैसे छुपा के रखूँ, ताकि आप लोग एक बार पहले पढ़ लिया करिए क्या हो सकता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो चंद्रभान ख्याल है, तो इन्हें आप देख सकते हैं। और भी इसमें जो भी अंग्रेजी में किसे मिला है मैंने मेंशन कर दिया, हिंदी में किसे मिला है ये भी मैंने, किस लिए मिला था 2021 में मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। मैथिली भाषा में किसे मिला, हिंदी भाषा वाला भी आप याद कर सकते हैं। दयाप्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक इनका नाटक था, उसके लिए। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले, इनका ये उपन्यास लिखा है थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास है इनका, आप पढ़ सकते हैं। मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल, पंगु उपन्यास है इनका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है। और वहाँ पर ये गए थे, तो जिस दिन ये गए थे तो वहाँ पर इनके नाम की एक सड़क, इनके नाम का सड़क का नाम ही रख दिया, एक सड़क ही बना दी गई सिक्किम राज्य में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। सिक्किम के सोमोगो जिला और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी सड़क का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया, जिसका उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। अब सिक्किम के राज्यपाल कौन है ये आपको पता चल गया। सिक्किम किस लिए प्रसिद्ध है, सिक्किम में और कौन सा एक दर्रा है, नाथुला दर्रा है, इसके अलावा और कौन सा दर्रा है वो भी आप बताइएगा। सिक्किम 7 बहनों के राज्यों में आता है कि नहीं आता, ये भी बताइएगा। और पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है, जो अभी काफ़ी चर्चा में भी था उड़ीसा में, कि मतलब जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की गई है। ये पेंशन भोगियों के लिए पहचान के सत्यापन, अभी तक तो जन्म प्रमाण पत्र मिलता था, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता था, अब भाई पेंशन प्रमाण पत्र भी मिलेगा पेंशन भोगियों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो पंजाब है। पंजाब सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। और आइए आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट किया करिए या लाइक भी किया करिए, आप लोग इतने लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मतलब मेहनत करते हैं और सारा दिन लगभग इसमें लग जाता है। अभी तो मैंने चैनल शुरुआत की है, तो सारा दिन खोजते रहते हैं कितना अच्छा कंटेंट आप लोगों को पहुँचाया जाए और आप लोग संतुष्ट रहें। मतलब ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अपनी भी पढ़ाई पढ़नी रहती है, उसी में कंटेंट निकालना भी रहता है कि आप लोगों की अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं निकालूँ। तो जैसे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लगता भी है कि कम व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं होता है चैनल इतना ज़्यादा। तो आप लोग शेयर भी करिए, जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने लोग शेयर करेंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं प्रचार इसलिए कर रही हूँ, आप ये मत सोचना कि आप बीच में प्रचार करें, क्योंकि अभी नया चैनल है, मुझे प्रचार करना ही पड़ेगा। अगर मैं प्रचार नहीं करूँगी तो मेरा चैनल भी आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो मुझे भी तो हौसला चाहिए ना कि जब लोग ज़्यादा देखते हैं तो मैं और अच्छा कंटेंट बनाने की, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद तैयारी करती हूँ तो मुझे पता है कहाँ से आयोग प्रश्न बना रहा है आजकल और कहाँ से बना सकते हैं। मैं 100% तो बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ, हाँ, लेकिन 80% मैं बिल्कुल श्योर रहती हूँ कि जितना मैंने 100% तो नहीं, 80% मेरा पढ़ाया हुआ करंट अफेयर PCS में पूछा गया था, इसलिए मुझे पता है। 100% तो कोई भी अब इस तरह तो आप कह सकते कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए 100%, हाँ बिल्कुल फंसेगा। आप बुक पढ़िए फिर रटते रहिए। मैंने पहले ही कहा था, इसमें छोड़ना क्या है ये मैं बताती हूँ, पढ़ना तो सभी बता देंगे कि ये बुक पढ़ डालो, 1-2 दिन पढ़ा भी देंगे, घसीट भी देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला संस्कृत सर्वेक्षण करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो यह मेरा गाँव मेरी धरोहर के नाम से लॉन्च किया गया है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गाँव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो आप देख सकते हैं, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। क्यों किया है आप इसको व्याख्या में देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि और कांच के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। वहाँ पर कांच नहीं मेंशन था, तो मैंने आगे मेंशन किया, क्योंकि इसके लिए भी दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? दुनिया भर में मतलब अकेले ही उड़ान भरने को एकदम रेडी नहीं, और सबसे कम उम्र की है। सबसे बड़ी बात यह है जारा रदरफोर्ड। तो 19 साल की बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड ने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका एयरप्लेन 155 दिन बाद पश्चिमी बेल्जियम में उतरा। 155 दिन बाद, आप सोच सकते हैं 155 दिन में कितने महीने होते हैं? ठीक है, 5 महीने लगभग होते हैं। और हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं एंजल्स। देखो लोग पहला ऑप्शन, मैं आज ऑप्शन पे बात कर लेती हूँ। पहला ऑप्शन लोग सोचते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। पहला ऑप्शन बहुत सोच समझ के हमेशा मानना चाहिए। जब आपको आ रहा हो एग्जैक्टली कि पहला ही सही है, तभी पहला ऑप्शन मानना चाहिए, क्योंकि पहला और चौथा बहुत कम सही माने जाते हैं। मतलब ऐसा सबका मानना है, मेरा ही मानना नहीं है। मैं आगे चल के जब और थोड़ा मैं लाइव पढ़ाने लगूँ, मैं बताऊँगी कि कैसे क्वेश्चन से आंसर निकालने का प्रयास किया जाता है, और कम से कम
10 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी के नहीं सही होते हैं, कभी भी नहीं सही होते हैं, लगभग सबको वो ऐसे ही तुक्का ही मानना पड़ता है। और किसी किसी के वो 10-5 में ही 4-5 सही हो जाते हैं, जैसे 5 में 3-4 सही हो गए, 10 में 6-7 सही हो जाते हैं, और किसी किसी के 6-7 गलत हो जाते हैं, 3 सही होते हैं। तो उसे कैसे मतलब निकाला जाता है, एनालिसिस किया जाता है, वो मैं बताऊँगी आपको। तो इसका आंसर है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है, तो सुवीरा प्रसाद हैं। सुवीरा प्रसाद द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक की लेखिका हैं, ठीक है। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है, तो भाई जान सकते हैं गूगल बाबा हैं। तो क्योंकि आजकल गूगल बाबा चारों तरफ पैर फैला रहे हैं भाई गूगल ने भारत की, आप बता सकते हैं गूगल के CEO कौन है, कमेंट कर सकते हैं। अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश किया है, ठीक है। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है, तो भाई जिनके मन में सुख है तो मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे ये है डाक टिकट, ऐसे है कि मतलब जारी किया गया है। आइए अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है, तो भाई देख सकते हैं कि स्टार्टअप में आजकल सबसे आगे राजधानी के रूप में दिल्ली है, और दिल्ली हमारी राजधानी भी है भारत की। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप की वर्षगांठ संख्या इतनी 14,000 से अधिक हो गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहले बंगलुरु की जगह अब भारत की स्टार्टअप राजधानी दिल्ली हो गई, पहले बंगलुरु थी, ठीक है। तो अब भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है। अब देखिए इसमें मैंग्रोव क्षेत्र पूछा है, आपको इसमें सारा कुछ बताना है कमेंट करके कि कुल क्षेत्र में सबसे आगे कौन सा राज्य था, और प्रतिशत के अनुसार कौन सा राज्य था, और क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य, दो बताने, दो नहीं तो एक ही आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसमें 4,952 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव वन क्षेत्र, और इसमें मैंने देखो इतना कुछ मेंशन कर रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन क्षेत्र में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश में उन्नत हीरान ड्रोन खरीदा है, तो इजराइल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मैंने अभी आगे आपसे बताया था कि UAE अगर कहीं भी हो तो आप ये नहीं कि अब हर प्रश्न में, लेकिन अब जैसे नहीं आ रहा तो आप C और D में मतलब कंपटीशन कर सकते थे, तो आप C को चुनते तो C सही हो जाता, तो इजराइल C था। तो इसलिए इजराइल ने एडवांस हीरान ड्रोन भारत को सौंपे हैं, जिसे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा की सुरक्षा तैनात किया जाएगा, ठीक है। आप ये भी याद कर सकते हैं कहाँ पर हीरान ड्रोन सुरक्षित तैनात किया जाएगा, तो ये लद्दाख सेक्टर में। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, आप लोग बता सकते हैं कि IMF में नियुक्त किया गया है। आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला हैं, आप ये देख सकते हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक हैं। और स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन है, इनके तो नाम ही इतने कठिन होते हैं, साला हमेशा लेने में कठिनाई होती है। 245 नंबर देखते हैं, मतलब 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए ASEE या इसे असीम पोर्टल लॉन्च किया, पढ़ सकते हैं, क्योंकि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यहाँ पर असीम का मैंने फुल फॉर्म दे रखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल लॉन्च किया गया, ये असीम का फुल फॉर्म है। और आगे देखते हैं, आगे देखने से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि जैसे मतलब आप सब लोग सजेस्ट करते हैं, मैं आप सबकी बात मानती हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए कि सब्सक्राइब कराइए चैनल को और लाइक कमेंट कराइए। मैं जल्द कोशिश करूँगी लाइव आने का। तो अभी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह नहीं कि मैं बोल के पढ़ाऊँ, मैं ऐसे पढ़ाती थी पर लाइव कभी नहीं पढ़ाई। जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो शायद सबको हिचकिचाहट होती, शब्द मुँह से ही नहीं निकल पाते हैं, भले आप लोग सामने नहीं रहते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं तो हमें पता है ना कि आप लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक मत सोचा करिए, क्योंकि कोई भी काम जब पहली बार होता है, अब धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी कि बोलने लगें। क्योंकि मैं ऐसे तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, मतलब जिनको भी बताती हूँ या समझाती हूँ बहुत अच्छे से हर चीज़ समझा देती हूँ। तो मैं मतलब प्रयास पूरा कर रही हूँ कि आप लोगों को भी वही हो, पर अभी इतना आसान नहीं होता कि मैं कह दूँ और हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ हर चीज़ में समय लगता है। बिना समय दिए तो हम सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं कि आज हम पढ़ें कल सक्सेसफुल हो जाए, तो इसलिए हर चीज़ में समय लगता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है, तो आप लोग शायद उत्तर देख चुके थे पहले, तो ये नासा था। आप इसकी व्याख्या पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, व्याख्या जरूर पढ़िएगा। और इसका आंसर नहीं देखते हैं आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, आप लोग इसका उत्तर सोचिए 1 सेकंड, और फिर उसके बाद हम बताते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस
वे की आधारशिला रखी है। इसको आप पढ़ सकते हैं। 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। ये कहाँ से जाएगा इसको भी आपको बताना है, कहाँ से जाएगा, और इसकी लागत इतने करोड़ रुपये है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया है? तो आप लोग इसका उत्तर तो देख लिए, मैं ध्यान ही नहीं दी थी कि उत्तर, चलिए कोई नहीं। तो गोवा राज्य है, और गोवा के विषय में जो भी कुछ आप इसे 24 घंटे में उपलब्ध होगा ऐसी मदद करने के लिए आप देख सकते हैं। तो भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया? आप लोग पढ़ सकते हैं क्या है। तो इसका उत्तर नरेंद्रन जोड़ी कुल्लापन है। तो पहला ही उत्तर सही है इसका, ये सही है। और इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, ये क्या क्या है, ठीक है। आइए, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भाई हरियाणा आजकल मतलब बहुत अच्छे कार्य कर रहा है हरियाणा। अब आप लोग बताइए कि हरियाणा में क्या कहते हैं, हरियाणा किस लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा किस राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से मतलब सटा हुआ है कि नहीं, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है कि नहीं बनाता? आप लोग इसे मैप में जरूर मैप लेकर पढ़ा करिए, कि मैप साथ में रख लो कि जो प्रश्न बताए जाने हैं आपको नहीं आ रहा कि हरियाणा उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, तो इसको देख तुरंत। और नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो नवारा चावल कहाँ? तो नवारा चावल केरल राज्य का है। और यहाँ पर मैंने देखो कुछ उत्पाद राज्य मैंने दे दिया है, इनके GI टैग आप लोग पढ़ सकते हैं। चिनूर चावल मध्य प्रदेश, जुड़ना वाइन राइस असम, और वाड़ा कोलम चावल, तो जैसे वाड़ा कोलम चावल तो पता चल रहा है कि महाराष्ट्र का होगा। तो आज का ये हमारी श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। तो आप लोगों से फिर मैं यही कहूँगी कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। मतलब हम प्रयास करें तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब सहयोग करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पूरा समय इस पर दें कि आप शेयर करते रहें, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, अच्छा सब्सक्राइबर आएगा मेरे पास, और अच्छे लाइक भी करा करिए। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज इस श्रृंखला का। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। दुनिया भर में तेलुगु भाषी लोग, विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लोगों ने IRCTC की रामायण सर्किट रेलगाड़ी में भद्राचलम को एक गंतव्य के रूप में जोड़ा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लास्ट प्रश्न था। और मैं कल कोशिश करूँगी 50 बाकी जो बचे 48 प्रश्न है 300 की श्रृंखला में, वो लेकर आऊँ। बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा आज। और मैं आज इंग्लिश वाला इसलिए काट रखी हूँ क्योंकि इंग्लिश जब मुझे पढ़ानी भी नहीं है, तो अगर जिनको चाहिए होगा PDF वगैरह वो बताएंगे। अब मैं PDF उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ या टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ, वहीं पर आप लोगों को ऐड करती जाऊँ। और मैं टेलीग्राम का लिंक जल्दी प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोग वहाँ जुड़िए, और मैं वहाँ पर ये क्या कहते हैं PDF वहीं पर दे दिया करूँ, वहीं पर आप लोगों को उपलब्ध करा दूँ। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और आगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, और शुभ रात्रि।